सुबह के ध्यान के सत्र में स्वागत है सभी का। ध्यान में जरा तीन चार चीजों को हम समझ लें। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर यानी मन, कारण शरीर यानी चेतना, और इनमें यूज होने वाला ऊर्जा, ध्यान की एनर्जी ऑफ अटेंशन। अटेंशन जहां हमारी डिजायर होती है वहां जाता है। अगर डिजायर ईगो ड्रिवन है, मैं के भाव की है, मेरी चाह है, मैं का मतलब माइंड एंड बॉडी, तो हमारा ध्यान वहीं जाएगा जहां हमारी चाह। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पहले जाएगा, फिर उसके बाद। और अक्सर 98-99% यही होता है कि हम अपना ज्ञान की ऊर्जा अपने इंटरेस्ट, अपनी डिजायर के हिसाब से यूज करते हैं। उस समय ये ख्याल नहीं होता कि हम ध्यान की ऊर्जा यूज करें। उस समय सिर्फ इच्छा, डिजायर है। फिर डिजायर को पूरी कैसे किया जाए, प्लान क्या है, तो फिर बॉडी के द्वारा एग्जीक्यूट कैसे की जाए। ये 100% सही था अगर जीवन में मृत्यु कभी ना आती तो। अगर मृत्यु ना होती कभी तो डिजायर ड्रिवन लाइफ बेस्ट होती है। बट इस एक रियलिटी ने दैट वी आर गोइंग टू डाई, वी आर गोइंग टू फिनिश समडे, ऐसे ही नहीं हम रहते चले जाएंगे संसार में। एक दिन मृत्यु अवश्य आएगी। और ये वो भी जानता है जो डिजायर ड्रिवन संसार चला रहा है कि एक दिन मृत्यु अवश्य आएगी। बट ही इज नॉट सीरियस ऑफ दैट। वो जानता है एक दिन आएगी, ठीक है आएगी, तक आएगी, तब तक हम अपनी इच्छा को चलाए जाए। बट कुछ परसेंटेज लोगों का, मतलब लेस देन 1% ऑफ 100, उन्हें ये विजडम आ गई कि डेथ कैन कम एनी डे। जो इस सत्य को समझने लगे और जीने लगे कि मृत्यु कभी भी हो सकती है। इसलिए जीवन का वो पक्ष भी जिया जाए जो मृत्यु कभी भी हो सकती है, इसके हिसाब से अगर हो तो जीवन कैसा हो। कभी भी हो सकती मीन्स 10-20 साल में हो सकती है, कल भी हो सकती है, आज भी हो सकती है। और कभी भी हो सकती इतनी अनिश्चित है तो वो काम क्यों न निपटाया जाए जो मृत्यु से पहले और हम निपटाना चाहते थे। तो फिर हमारा प्रथम और अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन में। और ये सत्संग उन लोगों के लिए है
जिनमें ये विजडम आ गई कि मृत्यु रियलिटी है, मृत्यु कभी भी हो सकती है। एंड तीसरी चीज, इससे पहले मृत्यु हो, हम मृत्यु की तैयारी कर लें। किसी भी यात्रा पर हम निकलते हैं तो उसकी प्लानिंग करते, तैयारी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। क्या ले जाना है, क्या क्या चाहिए उस यात्रा के लिए, कितने दिनों की यात्रा है, उस हिसाब से हम अपना बैगेज तैयार करते हैं, रिसोर्स तैयार करते हैं, पैसे का अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन मृत्यु अगर एक ऐसी यात्रा है, ऐसा गंतव्य है जहाँ कुछ नहीं ले जा सकते, तो उसकी तैयारी क्या करें? तो फिर क्या कर सकते हैं? उसकी तैयारी ये है कि इस सत्य को जीना शुरू कर दो, जो तुम हो, जैसे तुम जीते रहे हो, वो सत्य नहीं था। देह और मन आधारित जीवन सत्य नहीं है। सत्य जो हमारे अंदर ही मौजूद है, हमारा निराकार शरीर, चेतना, सोर्स, मूल, आधार इस जीवन का। हमने आधार को कभी जिया नहीं, हम तने, शाखाएं, पत्तियों को जीते रहे। आधार बन के कभी नहीं जिया। सोर्स, चैतन्य बन के कभी नहीं जिया। क्या हम चैतन्य को जान सकते हैं? शरीर को तो जानते हैं, देखते हैं, मन को भी जानते हैं, देखते हैं। जब तक तुम चैतन्य को जानोगे, वो माध्यम दूसरे होंगे, बाहर के होंगे, वो अनुभव दूसरों के होंगे। पुस्तकों से जानोगे, पढ़ के, सुन के, वो तो तुम जान ही चुके अभी तक। लेकिन उससे तुम्हारे जीवन पे क्या फर्क पड़ा? जीवन तो वैसे ही चलता रहा जैसा कल था, परसों था, 10 साल पहले था, 5 साल पहले था। अब इस सत्य को कि दैट आई एम अनबॉर्न, अगर आप चैतन्य हैं, कारण शरीर हैं, तो आप पैदा नहीं हुए हैं। अगर आप स्थूल शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर हैं, तो आपका जन्म हुआ है, आप पैदा हुए। तो अभी तक हम जो व्यवहार करते रहे, इस पैदा हुए स्थूल शरीर को समझ के करते रहे।
अब एक नई हैबिट, एक नया व्यवहार जीवन में लेके आए कि मैं अजन्मी, सत्य, चेतना मात्र हूँ। ये बीज मंत्र हो गया आपका। शरीर, मन और संसार का उपयोग करने का है इसको सपोर्ट करने के लिए कि मैं चैतन्य मात्र हूँ। ज्यादा 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 जीने के लिए बेसिक हम यहाँ मान के, ये जान के चलते या मान के चलते कि यस आई एम दैट। बट टू प्रूव आई एम दैट, साबित करने के लिए, अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि मैं वही हूँ, शब्द का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। व्यवहार जगत में हम इमीडिएटली वैसे ही बन के जीना शुरू करें, दैट आई एम अनबॉर्न, आई एम इमोर्टल, आई एम कॉन्सियसनेस और निराकार हूं। अब देखिए आपके व्यवहार पे क्या फर्क पड़ेगा इमीडिएटली अगर आपने 100% ऐसा व्यवहार शुरू किया तो। अनबाउंड कॉन्सियसनेस इज साइलेंस, एम्प्टीनेस, कंप्लीट है, टोटल है। इसका मतलब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, इसका मतलब वो अचाह में है, अनडिजायरिंग, तो किसी चीज की चाह नहीं। जरूरत जरूर है शरीर को, थोड़ी जरूरत मन को है, थोड़ी जरूरत शरीर की है, इन दो शरीरों की उसकी पूर्ति करते चलो। और जो हमारे पास 14-15 घंटे का समय होता है, आधा समय ठीक है उस पूर्ति में लगा दो, उसकी व्यवस्था में लगा दो। लेकिन उसकी व्यवस्था में लगाओ तो फंक्शनिंग स्टेट में भी हम दृष्टा भाव में जिएंगे, और जब फंक्शनिंग नहीं होगी तो हम साक्षी बन जाएंगे। तो सच में हम अपने उस सत्य स्वरूप को जी रहे हैं जो हम हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम प्रूव करना चाहते हैं अपने जीवन में, यस आई एम दैट ओनली, ओनली। पहले तो अभी हम हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और प्रतिदिन वैसे व्यवहार करते करते सर्टिफाई आप खुद कर लें कि यस आई एम दैट ओनली एंड नॉट दिस। ये मीन्स है, ये गोल्स नहीं है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर माध्यम है, लक्ष्य नहीं। इस लक्ष्य को अपना निज स्वरूप महसूस करना और जीवन में जीने के लिए इनका उपयोग करना, सदुपयोग करना है। स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर, मन और देह बहुत अच्छे उपयोगी है। इनके बिना चेतना जान ही नहीं सकती थी कि वो क्या है। लेकिन माध्यम माध्यम होता है और लक्ष्य लक्ष्य होता है। नित्य माध्यमों का उपयोग करो, नित्य लक्ष्य की रियलाइजेशन के लिए, महसूस करने के लिए, आई एम दैट। और माध्यम को
एपरेटस है, लिविंग एपरेटस है, तो भूख भी लगेगी। खाना पीना वस्त्र की जो भी जरूरत हो, उसकी पूर्ति बस पर्याप्त। उसमें इंडल्ज नहीं होना, इन्वॉल्व नहीं होना है। उसकी जरूरत फिक्स खाना यस चाहिए। मन लगा रहे, तो अब माया में नहीं, उसे मोड़ना है प्रभु की तरफ, सत्य की तरफ, स्वयं की तरफ, लक्ष्य की तरफ। तीर जो अभी हमारा जिंदगी का बाहर की तरफ जा रहा था, संसार, माया, रिश्ते नाते, पैसा, धन संपत्ति, अब वो तीर अंदर की तरफ, अब लक्ष्य हो गया है अपने निज स्वरूप को जीना। और ये लक्ष्य सारे टाइम का, हर टाइम शरीर अपनी पूर्ति कर ही लेगा। पशु पक्षी भी अपनी पूर्ति कर ही लेते, लेकिन उनका कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन सारे टाइम 8 घंटे 15 घंटे वो खाना खाने में ही थोड़ी लगे रहते, न रूटीन में लगे रहते खाने की। और इतना बेयर मिनिमम नीड कर लो कि थोड़े से समय में तुम्हारी देह की पूर्ति हो जाए। स्वस्थ शरीर, जो भी इसकी इनपुट हो वो हेल्दी होनी चाहिए। इनपुट अनहेल्दी होगी तो बॉडी अनहेल्दी होने वाली है। इसलिए सादा से सादा खाना, हेल्दी फूड। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन। ये बेयर मिनिमम जो नेसेसिटी है पूरी की, और बस बैठ गए दैट आई एम अनबॉर्न, इस प्रिंसिपल के साथ कि मैं अनित्य हूँ, अजन्मी हूँ, शाश्वत हूँ। इस लक्ष्य को हमें रियलाइज करना है डे टू डे लाइफ में। इसको जीना है डे टू डे लाइफ में। मैं अजन्मी शुद्ध चैतन्य इस शरीर और मन के माध्यम और संसार के माध्यम से अपने निज स्वरूप को जानो और जियो। तो पहले जीना शुरू करो, जानना धीरे धीरे होता चला जाएगा। जानने में समय गुजारोगे तो जीवन गुजर जाएगा, जान ना पाओगे। इसलिए एलिमेंट्री जानना हो गया पर्याप्त, इनफ। इतने जान लिए कि मैं ये चैतन्य शरीर हूँ, निराकार हूँ, अजन्मी हूँ, शाश्वत हूँ, निर्विकार हूँ, पूर्ण हूँ। मेरी कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो माध्यम हम यूज कर रहे हैं बॉडी का, उसकी कुछ जरूरतें हैं, उसको पूरा करते हैं। लेकिन सारे टाइम फोकस इसी पे, दैट आई एम अवेयरनेस। बॉडी सेंटर्ड बॉडी ड्रिवन लाइफ नहीं, माइंड सेंटर्ड माइंड ड्रिवन लाइफ नहीं, आत्म केंद्रित जीवन, देह केंद्रित और मन केंद्रित नहीं।
देखिए किस तरह से रूटीन आपकी बदल जाएगी। इमीडिएट इम्पैक्ट होगा। विद इन 2-3 डेज इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। बरसों की बात छोड़ दो। आप धीरे धीरे, जैसे ही आप इसको जीना शुरू करते हैं, ज्यादा जानने लगेंगे। जीने से जो जानकारी आएगी वो सत्य की होगी, तुम्हारे द्वारा होगी और डायरेक्ट नोइंग होगी। और जितना ज्यादा जानेंगे उतना जीने में और आनंद आएगा। तो जीना और जानना, ये दोनों कपुल्ड हो गए। द मोर वी लिव इट, द मोर वी नो इट। द मोर वी लिव इट, द मोर वी नो इट। लिविंग एंड नोइंग दोनों एक हो जाएं। जीना है वही जानना है, जानना है वही जीना है। और इसी मंत्र को जीना है, इसी शाश्वतता को, दैट आई एम अनबॉर्न इटर्नल एंटिटी। शुरू कर दो इमीडिएटली जीना। प्रैक्टिकल लाइफ में रहेंगे तो हम दृष्टा बनेंगे, काम नहीं होगा तो हम साक्षी बन के बैठ जाएंगे। अपने अटेंशन को विड्रॉ कर लेंगे और जितना अंदर तक ला सकते हैं अपने अंदर उतना अंदर ले जाएंगे। लक्ष्य हमारा अंदर है, बाहर नहीं। और लक्ष्य पूर्ति पे ही अटेंशन रखेंगे, लक्ष्य पे ही। जब तक देह पूर्ति के लिए है, यस बाहर ले आइए। कुछ रिश्ते नाते चलाने, यस उनको भी थोड़ा टाइम दे दीजिए, बट उतने ही वो टूटने ना पाए। बहुत घनिष्ठ ना हो रिश्ते लेकिन ना टूटे नहीं, और बहुत ज्यादा जोड़ फेविकॉल का जैसा ना हो जाए। चलते रहे मात्र, काम चलाओ। उन्हें शिकायत होगी, होने दो। आप दूसरों की शिकायत या दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए संसार में नहीं आए। आपका जीवन सत्य को जानने के लिए, सत्य को जीने के लिए, और अभी जीने के लिए, कल नहीं। और इस सत्य को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मृत्यु दरवाजे पर है। डेथ इज एट एनी डे। तो इससे पहले कि मृत्यु आए, इस सत्य को जी तो लें, जरा जी के तो देख लें। अर्ध सत्य को जी के देखते रहे शरीर और मन, इस पूर्ण सत्य को तो जी के देख लें, दैट आई एम प्योर बॉडी प्योर कॉन्सियसनेस, निराकार, इमोर्टल। इमोर्टल है तो उसकी मृत्यु नहीं। और जिसे आंशिक सत्य समझ के चले तो उसकी तो मृत्यु निश्चित है, वो तो जाएगा। तो जाएगा तो उस पर ध्यान कम करना शुरू कर दो। जो नहीं जाएगा, जो अटल है, ध्यान उधर मोड़ दो। और जितना अटेंशन इस मंत्र को जीने में, दैट आई एम अनबॉर्न इटर्नल कॉन्सियसनेस, मैं अगर शब्दों में बयान करें तो मैं सच्चित आनंद हूँ, यही सत्य हूँ,
मैं क्योंकि मैं चित्त हूँ, क्योंकि मैं चित्त हूँ, मैं सत्य हूँ, और मैं चित्त हूँ, सत्य हूँ, इसीलिए मैं आनंद हूँ। अब ये 1 मिनट के लिए भी अंदर से एहसास न जाए कि मैं सच्चित आनंद और सच्चित आनंद ही हूँ। पहले मैं सच्चित आनंद हूँ और फिर सच्चित आनंद ही हूँ। मैं द्वैत आधारित मन और देह नहीं, सुख दुख आधारित, हार जीत आधारित, मेरा तेरा आधारित मन और शरीर नहीं। मैं अद्वैत, अजन्मी, सच्चित आनंद। और मैं अगर आनंद हूं तो प्रतिपल आनंदित क्यों न रहूं। इस आनंद की बहती धार को क्यों डिस्टर्ब होने दूं, क्यों बाधित होने दूं। और जितना आप अपने सच्चित आनंद को जिएंगे, उतना आप पाएंगे, और गहरे होते चले जा रहे, और ज्यादा जानते चले जाएंगे। बट प्रैक्टिसिंग तो करनी पड़ेगी। आप जिस चीज की प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही हो जाएंगे। थियोरेटिकली जानने का कोई अर्थ नहीं। सब लोग यहीं शरीर छोड़ के चले गए जो थियोरेटिकली जानते रहे, सब ज्ञान व्यर्थ गया उनका। लेकिन जिन्होंने जिया है, कुछ दिन ही जिया हो, वो अमर हो गए। बिकॉज उन्होंने अमरता को जिया है, इमोर्टैलिटी को जिया है, मृत्यु को नहीं जिया। जो बॉडी है वो तो मोर्टल है। तो मरण धर्मा शरीर को जी के मरण धर्मा को उत्पन्न हो जाओगे। जो इमोर्टलिटी को जिएगा वो इमोर्टल हो जाएगा। क्या आप अमर नहीं होना चाहते? अगर होना चाहते हैं सच्चिदानंद, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टुडे। क्यों डिले करो इसको? बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में वंडरफुल परिवर्तन आने लगे। आपको शांति मिलनी नहीं, शांति आप हैं, ये अनुभव होता चला जा रहा है। दैट यू आर पीस, यू आर जॉय, यू आर ब्लिस, बिकॉज यू आर कॉन्सियसनेस, यू आर इमोर्टल।